नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंगलवार को बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर हुए कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में नेताओं को ही हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर नहीं है, बल्कि किसी लीडर ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। कार्यक्रम में मंच पर बैठे पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, गोविंद राम मेघवाल और भंवर सिंह भाटी से उन्होंने सवाल किया, हम क्यों हारे। रंधावा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप नहीं हारे हो, स्टेज पर बैठे नेताओं ने आपको हरा दिया, इस बारे में सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जुट जाएं। कांग्रेस को मजबूत करना है तो कार्यकर्ता की ही सुननी पड़ेगी, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा। रंधावा ने कहा कि पार्टी का नेता भले ही किसी पार्टी में चला जाए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं जाएगा। रंधावा ने गोविंद राम मेघवाल के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। मेघवाल ने अपने भाषण में कहा कि बड़े नेता हमें गोद में ले लें, हम बीकानेर की सीट निकाल देंगे। इस पर रंधावा ने कहा कि हम आपको गोद में तो लेंगे, लेकिन गोद में लेने लायक बनो तो सही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजन लाल शर्मा के राज में अपराध बढ़े हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की भाजपा के पक्ष में वोटिंग के बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार खतरे में आ गई है। दरअसल दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार की सोलर पॉलिसी रोक ली है। दावा है कि एलजी इस योजना को पास नहीं कर रहे हैं। सोलर पॉलिसी का ऐलान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल जीरो होने थे। ऐसे में ये योजना रोक देना दिल्ली वालों के साथ अन्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त किसानों के खाते में जारी करेंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले 15 नवंबर 2023 को किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की गई थी। इसमें 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। अगर आपको इस योजना के रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी आ रही है या आपकी किस्त से जुड़ी कोई समस्या है या कोई अन्य सवाल है, तो इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाना होगा। हेल्प डेस्क पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। गेट डिटेल्स क्लिक करने पर क्वेरी फॉर्म आ जाएगा। यहां ड्रॉप डाउन में अकाउंट नंबर, पेमेंट, आधार और अन्य समस्याओं से जुड़े ऑप्शन दिए गए हैं। अपनी समस्या के हिसाब से इसे चुनें और नीचे इसका विवरण भी लिखें। अब इसे सबमिट कर दें और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भारतीय टेक्निकल स्टाफ की पहली टीम मालदीव पहुंच गई है। ये टीम 10 मार्च को भारत लौटने वाले सैनिकों को रिप्लेस करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। दरअसल भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है कि भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश लौट जाएंगे और मालदीव की रेस्क्यू यूनिट को भारत का ही टेक्निकल स्टाफ ऑपरेट करेगा। समझौते का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक मालदीव में भारत के 3 एविएशन प्लेटफॉर्म हैं। इसमें से एक पर मौजूद सैनिक 10 मार्च तक भारत लौटेंगे। उसके बाद 2 और प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश चले जाएंगे। मालदीव में करीब 80 भारतीय सैनिक हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल रेस्क्यू या सरकारी कामों में किया जाता है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार। एक राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उसके बाद हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बुधवार को गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मिलने पहुंचे। ठाकुर ने फ्लोर टेस्ट की मांग की। अगर गवर्नर विपक्ष की मांग पर बहुमत साबित करने को कहते हैं तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसकी एक और वजह है, क्रॉस वोटिंग करने वाले एक विधायक ने कांग्रेस हाईकमान से सुक्खू को सीएम पद से हटाने की मांग की है और कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो वापस आ सकते हैं।
सरकार गिरने के खतरे के बीच हालात संभालने के लिए कांग्रेस ऑब्जर्वर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शिमला पहुंच गए हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।